बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वेदम व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय। न मे पार्थस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नानाव्याप्त मावाप्त व्ययम वर्त एवं च कर्माणि। माने हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। माने कहने का तात्पर्य है कि वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ। तमीश्वरानम परम महेश्वरम त्वं देवतानां परम च दैवत्यम पतिं पतीनां परम परस्ताद विदाम देवम भुवने समंग्यम न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समाचवादिकस्य तदृश्यते पराशस्य शक्तिर्विविधैव सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियतताओं को नितांत है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। तो जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालक के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सब द्वारा आराध्य हैं, तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो उनकी शारीरिक स्वरूप समान जीव जैसा नहीं होता। उनका शरीर तथा आत्मा कोई अंतर नहीं है, शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनका कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनके तुल्य है। तो उनकी शक्तियां बहुरूपनी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ईश्वर से परिपूर्ण रहती है, अपूर्ण सत्य ओतप्रेत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों का नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कार्यरत, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों का आश्रय प्रदान करें। यद्यपि ये शास्त्रों को विधि विधान में से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरोध हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि हम न वर्त्यम जातु कर्मण्य तंद्रियता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्था सर्वस्य। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ के ही अनुगमन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सब व्यक्ति के लिए होते हैं। तो ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवियों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया है, अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण परम परमान है। तो श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्तोचित धर्म का आचरण करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्सी देव्र में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम
शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमा प्रजा। माने यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने के कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को शांति का विनाशक बनूंगा। माने इस श्लोक के माध्यम से कहने का तात्पर्य है कि वर्ण संकर अवांछनीय जन समुदाय है जो समान समाज को शांति को भंग करता है। तो इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यों के प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों का अनुसरण आचरण करते हैं। तो भगवान समस्त जीवों के पिता हैं। यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधान के अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा, यद्यपि हमें भगवान की पद चिन्ह का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल काल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेश का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। नए तत्समाचर्य जातु मनसापि हनीश्वर विनिश्चयाचारणा मधो याथा दारुद्र विद्यजम विषम ईश्वराणाम वचा सत्यम तथा वचित्रम कदचिति तेषां यत् स्वभावचोयुक्तम बुद्धिमान सतता समाचरित। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए और उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं। और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्य अन्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्य का अनुकरण न करे। उसे शिव जी का अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों का या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। तो शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई समान व्यक्ति विष का एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। तो शिव जी के अनेक छत भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपने मृत्यु के निकट बुला रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छठ भक्त हैं जो भगवान का रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेश का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनके स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सक्ता कर्मणा विधांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिधांस्थात सक्त श्री किरसोलुकंसग्रहम। माने जिस प्रकार अज्ञानी जैन फल के आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोग को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। माने इस श्लोक के माध्यम से कहने का तात्पर्य है कि एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष के तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण के तृप्ति के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है
और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। न बुद्धि भेदम जनयेदग्नाम कर्म संगिणाम जयेत सना सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को जो चाहिए कि वो सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष का कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत की कर्मिक विकास हो। माने कहने का तात्पर्य है कि वेद सच्चा सर्वतः मेवा वेद, माने ये सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठान के प्रकाष्ठा हैं। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने की निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त है और कुछ नहीं है जानते, अतः वे वेदों को अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपने कार्यों करने और या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसको कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वो रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वो वैदिक विधियों का प्रवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति की वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूर्तात्मा कर्ता हमति मन्यते। माने जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो व्यक्ति जिनमें एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला, तो समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। और भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह ही सभी वस्तुओं का कर्ता है, और वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्राकृतिक द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंत तो गोतवा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है कि उसके अज्ञान का लक्षण, और उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना प्राकृतिक द्वारा भागवत की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान हर्षिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार का कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।